हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का नेक्स्ट पार्ट, क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का। तो चलो हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सोर्स को। इसमें हमने टॉपिक्स लिए थे सोर्स, रोल एंड प्रॉब्लम्स, इन सभी चीज़ों को कवर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सोर्स को पढ़ते हैं। तो सोर्स में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? इन्वेस्टमेंट। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है? इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन से मतलब क्या है? ये नहीं है कि हमारी स्कूलिंग तो हमारी प्राइमरी ये है ही। तो अब यहाँ पर क्या होगा इन्वेस्टमेंट में? जब हम एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप स्किल्ड होना चाहते हो, आप चीज़ों को सीखना चाहते हो, तो आप उसके पीछे इन्वेस्ट करोगे। आप उस पर रिसर्च करना चाहते हो तो उसमें आप इन्वेस्ट करोगे। तो ये जो डिफरेंट थिंग्स होते हैं उसमें, जैसे बुक्स खरीदते हो, कहीं ट्यूशन लोगे, उस चीज़ के लिए किसी अच्छी संस्था में एडमिशन लेके पढ़ोगे, तो वो सब क्या होगा? हमारे इन्वेस्टमेंट का पार्ट है एजुकेशन सेक्टर में। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे वहाँ, हमें इससे क्या मिल जाएगा? तो इससे हम स्किल्ड भी होंगे, हमारे यहाँ की लिटरेसी रेट बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन में इन्वेस्ट करने से ही तो मिलेगी ना बच्चे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट एंड इन एजुकेशन में हमें यही चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ। अब हेल्थ इज वेल्थ ऑलवेज पता है सबको। अगर कोई इंसान कितना भी नॉलेजेबल है, कितना भी स्किल्ड है, कितने भी आइडियाज़ हैं उसके माइंड में, वो तब तक उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है जब तक वो हेल्दी नहीं हो, जब तक वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको स्किल्ड होने के लिए के साथ साथ हेल्दी रहना भी जरूरी है। दैट्स मीन कि अगर हम हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तभी तो हम अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। बिकॉज देखो, अगर आप महीने में 15 दिन बीमार रहोगे तो आप कितना ही काम कर पाओगे? 15 दिन ही काम कर पाओगे ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये डिस्टर्ब करती है किसी भी इंसान को के ग्रोथ को। तो हेल्दी रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ सेक्टर। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? माइग्रेशन। तो देखो, माइग्रेशन वैसे तो कम है अब, बट माइग्रेशन भी होता था। क्या होता है माइग्रेशन में? पहले क्या होता था? देखो, रूरल एरियाज से पढ़ने के लिए लोग अर्बन एरियाज में आते थे, जो अर्बन एरियाज में हैं वो फॉरेन चले जाते हैं, है ना। ये सारी चीजें, मतलब माइग्रेट होने का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाके चीजों रहना सीखना, जो भी आप कह लो, है ना। दैट इज माइग्रेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? अब क्या है, रिसेंटली थोड़ा सा ये कम हुआ है। क्यों? क्योंकि अब बहुत सारे हमारे पास क्या हो गए, टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी चीज़ों की मदद से अब रूरल एरियाज में रह करके भी आप चीज़ों को सीख सकते हो। ये सब डेवलपमेंट हुआ है। तो ये माइग्रेशन था। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। क्या होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब जॉब करने के साथ साथ आप किसी चीज़ को सीख भी रहे हो। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने कई बार देखा होगा किसी शॉप पे या आपके घर पे ही, जैसे क्या लोग इलेक्ट्रिशियन है, कोई भी कुछ काम करने आता है तो वो अपने साथ किसी ना किसी को रखता है ना। जैसे आप लोग बोलते हो ना हेल्पर, हेल्प करने के लिए कि ये करो वो करो, है ना। जैसे बाइक बनाता है तो मैकेनिक कोई होता है, बट ठीक करने के लिए 4-5 वो बच्चों, सॉरी 4-5 वर्कर रखता है, वो सब सीख रहे होते हैं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप क्या देखते हो कि जब वो स्किल्ड हो जाते हैं, यानी उस चीज़ को अच्छे से सीख जाते हैं, तो फिर जो सिखा रहा है वो कुछ और काम करेगा, उससे बड़ा काम करेगा, और ये उस काम में निपुण हो जाते हैं, वो वहाँ पे काम करते हैं। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में यही होता है। किसी भी कंपनी में आप काम करो, वहाँ पर भी पहले आपको सिखाया जाता है। तो अपने सीनियर के अंडर रह करके आपको पहले सीखना होता है काम, तभी आप काम कर सकते हो। और ये चीज़ यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है, प्राइवेट सेक्टर में ही नहीं होता है। आप किसी बड़े पोस्ट पे जाएंगे, वहाँ भी आपको पहले ट्रेनिंग ही लेनी पड़ती है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में भी ह्यूमन फॉर्मेशन होता है। इन्वेस्टमेंट इन इंफॉर्मेशन, इसमें क्या है? इंफॉर्मेशन से क्या सोर्स बनता है? तो देखो, इंफॉर्मेशन से बहुत ही
ये बन रहा है। आज के टाइम में देखो इंटरनेट है, बहुत सारी जानकारियां हमें मिल जाती हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, किसी को किसी चीज के बारे में पता करना होता था तो उसे वेट करना पड़ता था कि हमारे टीचर आएंगे, उनसे पूछेंगे, या कोई आसपास हमारे स्किल्ड पर्सन है तो हम उससे पूछेंगे, जो नॉलेजेबल है, जिनके पास, जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई कर रखी है, उनसे पूछेंगे, तब हमें किसी चीज के बारे में पता चलता था। बट राइट नाउ क्या हो रहा है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो आपको जल्दी ही मिल जाती है, जब चाहते हो आप उसी टाइम आपको मिल जाती है। तो ये सब क्या है, ये इंफॉर्मेशन की वजह से हो रहा है। अब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यूट्यूब ही बच्चे देखते हैं, तो यूट्यूब में आपको क्या मिलता है, जो बच्चे जो देखना चाहेंगे वही देखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, जो पढ़ना चाहेगा उसे बहुत कुछ पढ़ने के लिए भी है वहाँ, जो सीखना चाहेगा बहुत कुछ सीखने के लिए है वहाँ। देखो स्किल डेवलपमेंट में भी आप, जिसको आर्ट एंड क्राफ्ट करने में अच्छा लगता है, जिसको कुकिंग करने में अच्छा लगता है, जिस भी फील्ड में कुछ सीखना होता है वो आज के टाइम में क्या हो रहा है, यूट्यूब के थ्रू चीजों को सीख पा रहा है। तो ये चीज क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट इन इंफॉर्मेशन से भी जो ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज है वो कंप्लीट होता है। चलो अब हम इसके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रोल को समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, रोल में क्या होता है कि अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं या कोई भी चीज हमारे लाइफ में आ रही है तो उससे क्या होने वाला है, ये सीख करके, ये पढ़ के क्या होने वाला है ना। तो इसमें क्या है, तो रोल किसी चीज की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, उस चीज को समझने के लिए सबसे पहली चीज क्या आती है, तो देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्टिविटी को। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि अगर हमारे अपने ही देश में स्किल्ड पर्सन होंगे तो क्या होगा, वहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्टर में हम अगर काम करेंगे, फैक्ट्रीज लग रही है, आपको पता है ना, डिजिटल इंडिया बन रहा है, हर जगह क्या कहा जा रहा है कि आप स्किल्ड पर्सन हो तो आप अपना बिजनेस बनाओ, अपनी चीजों को डेवलप करने की कोशिश करो। तो ये कैसे होगा, तो अगर ये हुआ ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू, तो वहां पर रोल भी इसका होगा ना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, होगी कि नहीं होगी। समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले बच्चों, ठीक। चलो उसके बाद इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी लाइफ। अब देखो क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या होता है, पहले क्या था, अब इसे थोड़ा सा जनरली समझ लो इन चीजों में, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हम करते हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या होगा, अगर आप सीख रहे हो किसी चीज को, आप एक अच्छे बेहतर जगह काम करने लग जाओगे, आप इम्प्रूवमेंट आ जाएगी आपके लाइफ स्टाइल में, आप चीजों को ढंग से रहना शुरू करोगे, अच्छे घर में अच्छी तरह अच्छे कपड़े पहनना, अगर आप किसी चीज में स्किल्ड हैं, आप लोगों से ढंग से बात करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वंस अगेन।